और 430 पंच 1 मिनट में मारता है, यानी कि गुस्से 1 मिनट में 430 मारता है सब। जामनी गांव के गौतम ने पंच मारने में बनाया विश्व रिकॉर्ड। आप देख सको दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड भाई ने बनाया है। बस ज़्यादातर टीचरों ने स्टूडेंट्स को आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, टीचर ही आगे नहीं बढ़ने देते। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसी भी चीज़ें होती हैं सर। कारण ये गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल हरियाणा के एक ईसे गांव में है। गांव का नाम भी छोटा है और गांव भी छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा को नहीं। लेकिन आप कारनाम में जब देखोगे इस गांव के लड़के के, तो भाई एक बार कैमरा मैन तक कहूँगा तो ये सारे आप देख लगे भाई जितने भी सर्टिफिकेट धरे हैं। तो हरियाणा का जामनी गांव का छोरा है, सफीदों में ये सफीदों के अंदर ये गांव पड़ता है। और आप देख सकते हो 21 गोल्ड मेडल है इंटरनेशनल। तो लड़के ने इतनी मेहनत कर रखी है। बाकी भाई सारी बात आप इससे भाई तक करेंगे कि कुछ फिलहाल कर रहा है, इतने मेडल जीत रहा है, कुकर जीते, कद तय इस काम में आया और कद तय इस खेल की शुरुआत करी। इस साइड भी करके दिखा दे भाई, आप देख लग रहे हो। जामनी गांव के गौतम ने पंच मारने में बनाया विश्व रिकॉर्ड। आप देख सको दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड भाई ने बनाया है। और 430 पंच 1 मिनट में मारता है, यानी कि गुस्से 1 मिनट में 430 मारता है। सबसे पहले भाई राम राम कर दे आपके दर्शकों को, हरियाणा के और भारत के देशवासियों को राम राम, नमस्कार और नमस्ते। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मारता, आपने इतना कीमती समय दिया। एक बार अपने बारे में थोड़ा लोगों को बताओ थोड़ा, क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा कुछ इतने अच्छे खिलाड़ी होते हैं और वो शायद गुमनाम की शायद जिंदगी जी रहे होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता वो कौन सी दुनिया में है या नहीं है। जी, आपने सही कहा कि हमारे देश की प्रतिभाएं ऐसे ही गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती हैं। मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं 4 डिग्री ब्लैक बेल्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिस कराटे जापान कराटे एकेडमी। मैंने 21 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, 13 सिल्वर मेडल, 7 ब्रॉन्ज मेडल, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, 4 ग्रुप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं और जल्द ही हम जिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। वाह, बहुत बहुत भाई ने इतना बड़ा मतलब 21 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल, 13 ब्रोंज मेडल और कितने 13 सिल्वर मेडल और 7 ब्रोंज मेडल भाई ने जीत रखे। पूरी दुनिया में भाई ने नाम कमा रखा। लेकिन फिलहाल भी भाई की अगर जिंदगी की बात करें तो बहुत दबी हुई है, वह पहचान नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसे ही भाई साहब देखो जी, जिंदगी तो सभी जीते हैं। हम भारत देश है लगभग 140 करोड़ की आबादी के आसपास होने वाला है। तो सभी जिंदगी अपनी अपनी जीते हैं। कुछ प्लेयर चमक जाते हैं, कुछ गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं, कुछ अपने आप को गलत रास्तों पे कामयाबी ना मिलने की वजह से गलत रास्तों पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टैलेंट भी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। जब हमारे देश में जैसे ओलंपिक होता है, भारत देश में होता है, इंडिया के लड़के जाते हैं तो वहाँ पर मेडल बहुत कम आते हैं। कारण क्या होता है इसका? देखो जी, पहली बात तो खेल से राजनीति को दूर हो कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वजह से हमारे देश में टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देख रखे हैं भाई कि खुद कि किस बच्चे को आगे बढ़ाना, कुछ किसको नहीं आगे बढ़ाना है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सिस्टम को। और रही बात है ओलंपिक में मेडल की, तो ओलंपिक में मेडल के लिए अगर आप आज तैयारी नहीं करोगे तो 4 साल बाद मेडल कहाँ से आएंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी गेम है उसके लिए पहले उसकी तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाके उसका रिजल्ट सामने आता है। ऐसा भी होता है जैसे भाई जो एक गरीब परिवार का लड़का होता है कोई, जैसे आप हो, आपने काफ़ी सारे मेडल जीत रखे हैं, लेकिन आपका नाम उसमें ओलंपिक में नहीं ऐड होता है और कोई राजनीतिक पार्टी का या कोई नेता का लड़का हो उसका पहले हो जाता है। देखो जी, हमारे देश में क्या है कि सब चीज़ें अब सोशल मीडिया पे अब तो सब कुछ उपलब्ध है। क्योंकि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो
क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के सामने है, सब कुछ गवर्नमेंट के सामने पड़ा हुआ है। अब मैं अपने मुंह से बोल दूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी करना है गवर्नमेंट को करना है, प्लेयर के हाथ में है उसकी मेहनत, जो उसकी खुद की मेहनत और बस उसका आत्मसमर्पण खेल के प्रति। कितने दिन से आप इस खेल में हो? लगभग सर हमें इस खेल में 15 साल से के करीब हो गए इस खेल में। 15 साल से आप इस खेल में हो, 21 गोल्ड मेडल आपने जीत लिए, पूरा दुनिया भर में आपने नाम कमा लिया। क्या कुछ अर्निंग भी होती है? आपने इतने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, इतने आपने ये रिकॉर्ड बना रखी है, एक से बढ़कर एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रखा है, कुछ अर्निंग भी होती है या बस ये खाली दिखावे के लिए होते हैं? देखो जी, पहले तो कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स करता है तो शायद वो अर्निंग के लिए नहीं जाता होगा, लेकिन घर परिवार सबका होता है, लेकिन एक वक्त के बाद उसको जरूरत पड़ती है भाई कि अब आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन ये होता है कि जब हमने इस गेम में बढ़े तो हमें अर्निंग के लिए इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक उम्र के बाद हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब उसको गेम हो या बिजनेस हो या शिक्षा हो या कोई भी गेम हो, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। हम हो, आप हो या मुकेश अंबानी होगा या कोई भी होगा, राजनीति, पैसों के बगैर काम नहीं चलता। हमारा दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है कि बिना पैसे के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, चाहे आप कोई सी फील्ड में क्यों ना हो। कभी आप हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया, क्योंकि आपने 21 गोल्ड मेडल पूरी दुनिया से जीत रखे हैं, कभी हरियाणा सरकार ने आपको सम्मानित किया हो किसी प्रोग्राम में? देखो जी, मैं हो चुका हो गया या कोई और लड़के हो गए बतेरे स्पोर्ट्स में, आप स्टेडियम में जाकर देखोगे बहुत सारों ने बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर रखी है। मैं क्या, बहुत सारों को किसी क्या नाम है, किसी हरियाणा सरकार, प्रेजेंट सरकार गई या भूतपूर्व सरकारें होगी, बहुत ही कम चांस होते हैं उनको सम्मानित करने की। अगर वो कोई होता है तो बहुत ही हाइप हो जाता है, जैसे मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, या ओलंपिक में मेडल आ गए तो उन्हीं को ज़्यादा हाईलाइट मिलते हैं। बाकी हम जैसों को तो बस ये होगा कि भाई क्या होता है कि अंधेरी दुनिया में गुमनाम हो गए तो अंधेरी दुनिया में गुमनाम के रास्तों में खत्म हो जाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा। हाँ, तो भाई देखो, आपने भाई की जो बात है आपके समझ में भी आती होगी, सारी बात आपने बता भी दी है, 21 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। तो भाई जो ये है, एक बार इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंटरनेशनल का, ये भी इसमें ये ग्रुप वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर अलग अलग जगहों पर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, मार्शल आर्ट हो गया या अलग अलग चीज़ें हो गई, तो उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी इंटरनेशनल बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें हमने इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड है। हाँ, इसमें 430 पंच भी मार के देख रख सकते हो आप। अच्छा। हाँ, एक ये स्टार रिकॉर्ड बुक ऑफ इंटरनेशनल है, इसमें भी हमने सबसे ज़्यादा पंच मार रखे हैं। तो बहुत सारे लोग आने इंडिया में बेरा कोनी कराटे के चीज हुआ है, एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हाँ, तो करो सर शुरुआत। कहाँ पे करोगे? आप रखो माइक। मेरे मारो। और क्या। चलो भाई देखो, चलो कर लेते हैं पहले, ठीक है? सीधा खड़ो। हाँ, ठीक है। देखो ये काम तो मतलब जो खिलाड़ी है ना आपके जैसा वही कर सकता है, हमारे तो देखो बस की बात नहीं है। देखो भाई 1 मिनट में कितने मार देते हो आप? देखो जी, 1 मिनट में जल्दी हम गिनीज रिकॉर्ड को चैलेंज करने वाले लगभग 500 पंच मारेंगे। अच्छा। उससे भी ज़्यादा 1 मिनट के अंदर 500 पंच जी, क्योंकि एक पूरा दिन मैंने पंच ही मार दिए थे पत्थर के ऊपर। अच्छा। देखा उस बस। देखो भाई बीत के अंदर आपने आवाज भी सुनी होगी, बीत पे गुस्सा मारा रह गया, इतनी तेज स्पीड हो जाए हरी मेरा मारे थे, आपने वो भी देख लिए। मतलब 430 का फिलहाल आपने रिकॉर्ड बना रखा जी, इंटरनेशनल में 430 का है, और गिनीज बुक का शायद कुछ और है, उसको भी हम जल्दी तोड़ने वाले हैं। अच्छा। और मैंने 2 साल पंच ही मारे लगातार। अच्छा। सुबह 2 घंटे ट्रेनिंग डेली वेज होती थी। अच्छा। हाँ।
तो कितने बजे आप ये करते हो काम है, मतलब कितने बजे सुबह उठना बैठना, शाम को है या सुबह है या दिन में, दिन में देखो कितनी जी, बार प्रैक्टिस करते जैसे हमारी संस्कृति रही है कि सुबह 4 बजे उठा जाता है, 2 घंटे ट्रेनिंंग 4 से 6, फिर शाम को ट्रेनिंग 5 से 7, डेली बेसिस 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ट्रेनिंग होती है। आपका गुरु कौन रहा है इस फील्ड में? देखो जी, बहुत सारे टीचर हैं वैसे तो हमारे, हरियाणा में भी, हरियाणा से बाहर भी, लेकिन बस नाम ही मतलब कुछ अच्छी बात है। क्योंकि टीचरों ने, ज़्यादातर टीचरों ने स्टूडेंट्स को आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, टीचर ही आगे नहीं बढ़ने देते हाँ हाँ, ऐसा क्यों? ऐसी भी चीज़ें होती हैं सर। कारण ये, कारण तो जी, देखो गुरु तो गुरु होता है, जो हमें पढ़ाता है वो हमें आगे बढ़ाने की सोचता है, लेकिन आपने तो थोड़ा उल्टा बताया, मतलब जो टीचर होते हैं हमारे वही हमको आगे नहीं बढ़ने देते। ज़्यादातर स्टूडेंट को सही टीचर नहीं मिल पाते हैं। कोई सी फील्ड होगी, आप एजुकेशन ले लो या स्पोर्ट्स से ले लो, या आप अब तो ये वेट लिफ्टिंग आ गया है, अब तो एक और केटल बेल ट्रेनिंग होती है, योगा हो गया, और बहुत सारी स्पोर्ट्स की ऐसी शाखाएं हैं कि उसमें अगर सही टीचर ना मिले तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब आगे बढ़ने से पहले ही बंदे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब ये भी तरक्की नहीं चीज़, देख हाँ पाते। ये भी चीज़ है हमारे देश में। अगर आप विदेशों में देखेंगे ना, तो वहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है कि ज़्यादातर टीचर स्टूडेंट्स की टांग खींचने शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे। जातिवाद भी होता होगा शायद। दी सर, मेरे साथ तो जातिवाद का फिलहाल तो कोई कारण हुआ नहीं मुझे, मैं लेकिन सोशल मीडिया पे सब चीज़ें पढ़ी हैं, हर चीज़, हाँ सब कुछ आगे है। चलो एक बार आप जो सर्टिफिकेट है इनके बारे में थोड़ा बताओ भाई, थोड़ा कैमरा अच्छा कर ले, और जो भी आपके सर्टिफिकेट आपने इतने सारे ये जीत रखी है, तो पहले इसके बारे में बताओ। ये सर हमें बेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड दिया गया था। अच्छा। हाँ, इंटरनेशनल। कहाँ पे दिया गया था? ये सर कोलकाता से था। कोलकाता। एक वो राष्ट्रीय ब्रूस ली फेडरेशन द्वारा अच्छा। राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ये इंडिया रिकॉर्ड बना रखा है। ये इंडिया रिकॉर्ड है। इंडिया रिकॉर्ड एक ये होगा, इंडिया रिकॉर्ड। ये एक हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, ग्रुप रिकॉर्ड। ये उनका जो उनकी संस्था है, गीसा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवमेंट, ये भी उनकी संस्था है। ये ब्रूस ली अवार्ड है, जो कि ब्रूस ली फेडरेशन द्वारा दिया गया था। ये बेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड है, बेस्ट जी, वर्ल्ड मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा। और ये ब्लैक बेल्ट के रिकॉर्ड हैं, सर्टिफिकेट है। और ये हमें मेरे ख्याल में 30 से 40 देशों में फर्स्ट आए थे। इस पर बॉलीवुड एक्टर सुमन तलवार के भी सिग्नेचर मिलेंगे आपको। तो भाई आप देख सको, एक बार वहीं पीछे आ जाओ सर। और भाई आप देख ला रहे बहुत सारे जो भाई ने सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रखे हैं, ट्रॉफी भी रखी है, और मेडल भी 21 मेडल, गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। इंटरनेशनल है, बहुत सारी भाई ने मेहनत कर रखी है, लेकिन फिर भी गुमनामी की ज़िंदगी जीने लग रहा है। आपने कारण भी सुन लिया कि कुछ है, तो भाई और कुछ? हाँ जी, जब 4-5 साल पहले मैं ट्रेनिंग करवाने जाता था तो काफ़ी स्टूडेंट को, काफ़ी टैलेंटेड भी थे, काफ़ी आगे भी बढ़ना चाहते थे, सीखना भी चाहते, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ समय बाद, लगभग पिछले साल की बात है, जब मैं सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से स्कूल में एज ए स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए गया, तो वहाँ के टीचर्स ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, सबसे घटिया स्टाफ। अच्छा जी, गवर्नमेंट ऐसे भी होता है, मतलब टीचर ही स्टूडेंट को आगे नहीं बढ़ने देते। गवर्नमेंट स्कूल की बात है, गवर्नमेंट उसके लेटर भी पढ़े मेरे पास। अच्छा। हाँ, बच्चों के नाम भी पढ़े मेरे पास, जो कि आगे बढ़ना चाहते, लेकिन उनके टीचर ने आगे नहीं बढ़ने दिया, और सबसे घटिया व्यवहार रहा, घटिया व्यवहार बिल्कुल एकदम से। अच्छा देखो, आप गांव से हो, आप काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हो, गांव वाले क्या कुछ कहते हैं आपके बारे में? देखो जी, पहली बात तो कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो कुछ होते हैं गांव के लोग देख के अच्छा होते हैं, कुछ बुरा होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं गांव में मिले जुले। ये नहीं होता है कि ये सब एक ही तरह के होते हैं या सभी अच्छे होते हैं सभी बुरे होते हैं। हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ हमारी तारीफ करने वाले भी होते हैं, कुछ टांग खींचने वाले भी होते हैं, कुछ तारीफ करने वाले होते हैं, कुछ बुरा भला कहने वाले भी होते हैं, कुछ बुराई करने वाले भी होते हैं।
पीठ पीछे आपको अच्छा कहेंगे, पीठ पीछे आपको बुरा कहेंगे, हर प्रकार के लोग मिलते हैं। तो लोगों की चिंता नहीं करते, हम इन चीज़ों में अपना काम करते हैं बस। अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग आपकी? आगे की सर गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की प्लानिंग है काफ़ी, 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारियां कर रखी है हमने। जल्दी ही उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के आपके चैनल के द्वारा हम फिर से मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने हाजिर होंगे। तो अगर ये वीडियो हमारा कोई सरकारी कर्मचारी, कोई मंत्री देख रहा है तो क्या कुछ आप उनको कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा भी उभरते हुए मैं प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि वो आपका एरिया का और हमारे देश का और अपने राज्य का नाम आगे जाके रोशन कर सकें। उनको उनके स्पोर्ट्स के द्वारा या उनके आर्थिक स्थिति के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करिए, ताकि आपके साथ साथ उनके परिवार का या उनके टीचर्स का, उनके नेताओं का नाम भी आगे उन्हें भारत या इंटरनेशनल लेवल पर जाके भारत का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। अच्छा, जैसे आप ट्रेनिंग लेते हो, ये लेते भी हो, देते भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे दिन हो गए आपने, इसमें खर्चा भी लगता होगा? जी जी, देखो जैसे कि सरकार कोई खर्चा भी देती है आपको भाई, साल का, महीने का, मतलब आप इतने मेडल भी आपने जीत रखे हैं? तो जी सरकार तो वही फिर बात आ गई ना भाई, जो उन्हीं की तरफ देखते हैं जो कि ज़्यादा हाइप हो जाते हैं। जो हम जैसे लोकल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले की कोई पूछ नहीं होते। कोई हाँ, मतलब सरकार की तरफ से कुछ नहीं फिलहाल आपको दिया जाए? नहीं सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, बस जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं। देखो भाई, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी सरकार से नाखुश है ये लड़का, क्योंकि बहुत सारी भाई ने मेहनत कर रखी है। आप इस साइड भी देख लग रहे हो, कितनी अखबार की कटिंग है, कितने सर्टिफिकेट है, ट्रॉफी है, मेडल है, हर जगह पे नाम है, लेकिन सरकार कहीं भी कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रही आर्थिक तौर पर। कोई भी मतलब ट्रेनिंग देते भी है, ट्रेनिंग लेते भी है, क्योंकि पैसे के बगैर आज के टाइम में कुछ नहीं देखो होता। जी एक चीज़ और है, हमने तो वो चीज़ अब तक नहीं की, शायद नहीं करें तो अच्छी बात है। जो भी धरने पे पहुंच जाता है ना, धरना जैसा भूख हड़ताल करता, सरकार की उन्हीं की भी सुनती है। आपको पता है सोशल मीडिया में सभी चीज़ें पड़ी हैं, सरकार भी उन्हीं की सुनती है, नहीं तो किसी को नहीं सुनती है सरकार। ठीक है ना, या भूख हड़ताल में बैठ गए या धरने में बैठ गए बस, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या किसी राजनेता को ये होगा ना भाई कि पैसे की माला डाल दिया, कुछ भी डाल दी, तो भी उन्हीं की सुनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत आप सोशल मीडिया पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस ये फैशन हो गया है, मेडल ले और भूख हड़ताल में बैठ जाओ, धरने में बैठ जाओ। अब तक तो हमने ये चीज़ें नहीं, आगे देखते हैं ज़िंदगी में क्या होता है। हाँ। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो देखी, और साथ के साथ भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, और जो अपने और मैं हाँ जी, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि गजब हरियाणा की टीम में से मैं और आपके देखने वालों को साथ साथ रूबरू हो सके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद बहुत बहुत भाई। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो, और दोस्तों आपने क्या कुछ लग गया कमेंट करके जरूर बता दियो। जय हिंद, जय भारत।